ग्राम दीपगढ़ में युवती लापता, नाइट पिता ने पति पर हत्या का लगाया आरोप गोरखपुर। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के गोला के ग्राम दीपगढ़ में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में गुमशुदगी का मामला सामने आया है। पीड़िता सुनीता सिन्हा के पिता हरिहर सिन्हा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पुत्री की हत्या उसके पति सुधीर सिंह ने की और शव को नदी में फेंक दिया है। हरिहर सिन्हा का आरोप है कि सुधीर सिंह अपनी भाभी से अवैध संबंध था और इसी वजह से वह सुनीता का को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उन्होंने यही बताया कि सुनीता की बार अपने साथ हो रही मारपीट की जानकारी परिजनों को दे चुकी थी। पुलिस ने शुरू की जांच। घटना की जानकारी मिलते ही बड़हलगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना प्रभारी चंद्रभान सिन्हा ने बताया कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी सुधीर सिन्हा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारी गोला ने भी पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और न्याय का भरोसा दिलाया है। एशफायर परिवार का आरोप पुलिस नहीं दे रही ध्यान। वहीं पीड़िता के परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। उनका आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद सुनीता की जान बचाई जा सकती थी। अब निगाहें पुलिस कार्रवाई पर गांव और आसपास के क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी है कि क्या आरोपी को सजा मिलेगी और पीड़िता के परिवार को न्याय मिलेगा। के पास जो मैं इसे पूछना चाहूँगा कि घटना कैसे हुई है। आप जो मृतक हैं या जो भी हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप उनके कौन हैं? हम पति हैं। पति हैं आप? क्या नाम है? सुधीर सिंह। सुधीर सिंह। ये घटना कैसे घटी? घटना जैसे हम लोग रात में खा के सोए, सुबह 5 बजे जगे। जो हमारा लड़का जो है साथ में सोया था। सुबह आके हमें बोला किसके साथ सोया था? मैडम के साथ सोया था। अच्छा, अपने मम्मी के साथ सोए? मम्मी के साथ सोया था। और हम सुबह उठा 5 बजे पढ़ने के लिए उठता है। जब जगा तो ढूंढा थोड़ी देर बाद, नहीं मिली तो हमारे को आके खबर किया है। तो हम जाके चारों तरफ ढूंढे, उसके बाद फोन किए 112 पे। तो वो लोग आए, लिखित लिए थे। चलेगा। आप क्या बड़हलगंज में भी सूचित किए हैं प्रशासन को? तहरीर दे चुके हैं? हाँ, दे दिए। ठीक है। ये आपके कौन हैं? बालक है। क्या नाम है बाबू? आपका नाम क्या है? हाँ? निगम सिंह। निगम सिंह जी। कैसे क्या घटना हुई है? हम लोग रात में खाकर सोए मम्मी के साथ। हम सोते थे, पापा बाहर। उसके बाद हम सुबह आप बाहर सोते थे? मम्मी के पास सोते थे? बाहर सोते थे? पापा बाहर सोते थे, हम मम्मी के पास सोते थे। तो फिर हम लोग खा के सोए। उसके बाद सुबह जब मैं पढ़ने के लिए उठा तो मम्मी थे नहीं। उसके थोड़ी देर में इंतज़ार किया। उसके बाद मैं पापा के पास आया दौड़ते हुए, कहा कि मम्मी है नहीं, बहुत देर से गए हैं। उसके बाद पापा ने खोजा पूरा आसपास चारों तरफ, कहीं नहीं मिली मम्मी। उसके बाद पापा ने इन्फॉर्म किया 112 नंबर पे। उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पे नाना के यहाँ। वहाँ पे हम लोग बताए कि मम्मी है यहाँ पे, पूछे। नाना के साथ कौन कौन गया था? नाना के साथ गए थे। नाना के पास बताने कौन गया था? मेरे भैया गए थे और मैं। भैया का क्या नाम है? ये तो कह रहा है कि हम भी गए थे। नाना के पास आप भी गए थे? नहीं, भैया गए थे। भैया गए थे। ठीक है। ये बताइए, आप पे एक चीज और आरोप लग रहा है संगीन, कि आप आए दिन दारू पी करके मारपीट करते थे पत्नी के साथ। ऐसा कुछ नहीं? क्या सत्य है, क्या असत्य है? सत्य नहीं है। ये सारा आरोप झूठा है। आरोप झूठा है। ये झूठा आरोप है। क्या ससुराल आते जाते थे आप? वहाँ ये भी आरोप लगाया गया है कि आप आते जाते भी नहीं थे। ये आते जाते हैं। तहसील कौन सा है? थाना कौन सा है? आपका क्या दिक्कत है जो आप हम लोग को याद किए हैं, मीडिया बंधुओं को? कर दिए हैं। कौन किया है? सुधीर सिंह। शादी कहाँ किए थे आप? मदराम की है। उसके पति का नाम क्या है? जो औरत आप बता रहे हैं, जो आपकी लड़की है, उस लड़की का पति का नाम क्या है? सुधीर। 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 गांव उनका कौन सा है? मदराम। थाना कौन सा उनका? बड़हलगंज। जिला कौन सा उनका? गोरखपुर है। ठीक। अब आप बताइए अपनी परेशानी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी देखिए साहब, हमारी लड़की का गई है, सब मार के सब फेंक दिए। अच्छा, शादी कितने दिन हुए हो गया? अरे हमरा 15 साल। 15 साल। चलिए ठीक है। दादी, आप ये बताइए, जो बच्ची हैं
आप बच्ची के क्या लगती हैं? पड़ोस का दादी हैं। पड़ोसी की दादी हैं। उनके अपने लड़की के बारे में बताइएगा, स्वभाव का कैसा था? स्वभाव उसकी बहुत अच्छी थी। कुछ बताइए संक्षिप्त में। वो आई थी जब यहाँ पर कई देखते थे मार के काला हाथे में वो के समझाते थे हम। अभी उनके आदमी के भी हम समझाए हैं। नीम के पेड़ था हमारे घर के पीछे, वहाँ उनको खड़ा करके हम समझाए थे जे बाबू देखा अपन परिवार के रखो। जब वो लड़का 6 महीना साल भर के रहा बस। अब तो से लड़का के हम समझौनी नहीं समझना से अब लड़की खाने में टॉर्चर करता रहा। हाँ, आप जो पीड़ित हैं, आप लड़की जो आप बता रहे हैं कि लड़की का गुमशुदगी हुई है कि हत्या हुआ है, क्या हुआ है, आप उनकी क्या लगती हैं? हम उनकी सबसे छोटी चाची हैं। सबसे छोटी चाची हैं। आप बताएंगे कि कुछ कि क्या हुआ है? बात ये है कि वो बहुत पीड़ित होती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था। उसके हस्बैंड और उसकी जो जेठानी है उससे रिलेशनशिप है उन लोगों का। वो बहुत परेशान किया जाता था। 1 हफ्ते पहले आई थी, अगले संडे को गई थी और उसके बाद वो लोग मारकर उसको फेंक दिए हैं। वो हमेशा कहती थी कि चाची आज भी वो हमको कभी न कभी वो लोग मारकर फेंक देंगे, हमको इंसाफ चाहिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बीच में जब वो मारते पीटते थे तो क्या आप लोगों ने कभी यह परेशानी प्रशासन को बताया? जी नहीं, वो बोलती थी कि चाची काकाला बड़े आदमी की बात है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको वहीं रहना है। 2-2 साल 3-3 साल आकर यहीं पर रहती थी। इनके पापा खेत बेचकर उसको दिए थे, 2 बार खेत बेचे थे और मकान भी बनवाया है। और आज के 15 दिन पहले 30,000 रुपया दिए थे ये कि तो फ्रिज और अलमारी उसके घर में खरीदाया है। खेत बेचकर ये शादी भी किए थे अपने लड़की का, हर खर्चा उठाते थे। लेकिन फिर भी वो कभी नहीं सुधरा है, ना कभी बात करता है, ना कभी हम लोग से बात कर, ना हमारी लड़की को मोबाइल देता है, ना हम लोग उससे बात करते हैं, ना बात करने देता है। घर के लोग भी जाते हैं तो कोई दरवाजे पे नहीं जाने देता है। यानी पाबंदी लगाया जा रहा है? पाबंदी लगाया जाता है, उसको टॉर्चर, उसको घर से बाहर नहीं निकल। उसको समझिए 1 पत्ता अगर बिंदी की काम लगती है तो यहीं से यही खरीद कर देते हैं। यह सूचना आपको कब मिली जिससे आपको यह अवगत हुआ कि हमारे लड़की के साथ ऐसा हुआ है? हमको 2 तारीख को सुबह उसके जेठ का लड़का आया था और गांव के बाहर मोड़ पे इनको ये टहल रहे थे हमारे जेठ। तो वो बोला है कि नाना चलिए, और चाची भाग गई हैं, गुमशुदा हो मतलब गुम हो गई हैं। तो ये बोले कि ठीक है हम अभी आ रहे हैं। तो हम बाहर पोछा लगा रहे थे, ये पैजामा कुर्ता पहन कर जा रहे थे। तो इनसे पूछे भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि सीमा गायब हो गई है और निखिल आए हैं बुलाने के लिए। हम बोले कि आपको नहीं जाना है, हमारे घर से लड़की नहीं गायब हुई है, आप उनको बोलिए कि वो खोज कर आए और हमारी लड़की को लाएं। वो जब 10-15 मिनट हो गया सर, तो वो हम बोले, वो आया तब कि काहे चला। हम कहा ये नहीं जाएंगे, हमारी लड़की आपके घर से गायब हुई है, आप उसको ढूंढ कर लाइए। अगर वो मर गई तो जानिए वो अगर मर गई होगी तो जानिए आप लोग जिंदा नहीं रहेंगे। अब वो लोग मारे हैं ये भी जान जाइए। ये हत्या के हम लोग की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आपको कैसे आशंका है कि उनकी हत्या हुई है? हम जानते हैं, पूरा गांव जानता है, दीपगढ़ गांव जानता है, लात बात हर जगह जानते हैं। क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि चाची हमको मारकर आज नहीं तो कल फेंक देंगे। हम कई बार गए थाना में लिखवाने के लिए, वो बोली नहीं चाची रहने दीजिए, रहे दो, हमारा आज न तो कल समय बदल जाए, हमारे लड़का से आनू जाए। झूठा चप्पल लेकर नदी किनारे नहीं ये सब झूठ बात है। उसमें सब आता है, आप सिखाएंगे तो ये होगा कोई पीछे सिखा रहा था। आपको कैसे पता कि हत्या हुआ है? हम जानते हैं हत्या हुआ है। कैसे? वो कि उसका व्यवहार सही नहीं है, वो पत्नी को अपना पत्नी नहीं समझता है। क्या कभी यहाँ आपके पास आती थी तो आशंका हत्या का बताती थी क्या? इतना मारते हैं लोग, इतना उसको मारती है। उसकी जेठानी की 2 लड़कियां हैं, टप में मूड़ी डालकर मारती थी। तो तभी की आई 2 साल रही लड़की। ये दवा कराएं हमारे जेठ। बताइए ये इनके पास वेतन कोई नहीं। इतना कुछ होते हुए भी आप कैसे इस चीज को बर्दाश्त किए? हर शाम घर करके पकड़ आएगा, कल पकड़ आएगा। चलिए ठीक है, दूसरे लोग भी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या है। आप बताएंगे कि अब जो लड़की गुमशुदगी है, चाहे आरोप लग रहा है हत्या का, उसमें क्या है? क्या है सर, यही है कि वो सब मार कर फेंक दिए। हम लोग तो यही कहेंगे, सही बात है कि वो सब मार कर फेंक दिए।
वो लड़की बहुत सही थी और बहुत अच्छी थी, हरदम आती थी, हरदम सब मार कर खदेड़ देती थी। ठीक, आप लड़की की क्या लगती हैं? चाची, सगी चाची। चाची, सगी चाची हैं। ठीक, आप यह बताइए कि उनके जो सूचना आई कैसे क्या हुआ था, बताइए। सूचना आया कि मैंने वो आकर बोले कि डूब गई, कहीं चली गई। गांव में जब हम लोग गए तो गांव वाले कुछ गांव में बहुत से रिलेशन है। अच्छा, आप लोग गए थे वहाँ मौके पे? गए थे हम लोग। हम लोग गांव में जब गए तो हम लोग गांव में जो कोटेदार हैं जो राशन बांट रहे थे, तो हम लोग गाड़ी उल्टा मुड़ गई थी। तो हम लोग उनसे पूछे कि भैया इस गांव में कुछ हुआ है क्या? तो वो बोले कि हाँ सुने हैं। तो क्या मतलब हम तक कुछ बड़े आदमी सुधीर सिंह हैं जो, तो बोले हाँ उनके घर की सुने कि वाइफ नदी में सुबह नहाने गई थी तो डूब के मर गई हैं। तो हम कहे कि वो कुछ मतलब गलत नेचर की थी क्या, हमें भी पूछे हैं कि वो लड़की कैसी थी औरत। तो वो बोले वो औरत तो बहुत अच्छी। कल हम लोग गए थे, हम लोग को 100 नंबर उसके घर नहीं जाने दिए थे सर। उसके बाद बोले कि आप लोग जाएंगी तो मार करी। बताइए हमारी लड़की गुम हुई है, हमारी लड़की को बोले गुम कर दिए, मार दिए कि काट दिए कि वही ये है कुआं है, उस कुएं में डाल दिए हैं। हमको सीबीआई जांच चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम हाथ जोड़े, हमारा हमको कोई नहीं सुन रहा है, हमारा सरकार हमारी नहीं सुन रही है। बड़हलगंज थाने पर एप्लीकेशन आप लोग डाले हैं जी, तो बड़हलगंज थाने पर जो है कि क्या आपको आश्वासन मिला है? हमको कुछ नहीं मिला है। आपको आश्वासन नहीं मिला है? हम अच्छा ये बताइए, अगर हम अपनी मन की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? सरकार से नहीं कहेंगे तो नहीं, बड़हलगंज एसओ को जो बड़हलगंज एसओ को जो आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, तो क्या एसओ महोदय कुछ आप लोगों को कहे कि नहीं कहे? ये बोले हैं कि गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट और ये कपरवार, सूरजपुर और ये भागलपुर तक हम जाल डलवाएंगे। ये बोले? हाँ, ये वो बोले हैं। हाँ। कि अभी बहुत बाढ़ आई है। हाँ। अभी वो जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हमको नहीं पता है, जो डीआरएफ बोलते हैं। हाँ, वो आएंगे, लेकिन वो अभी इलाहाबाद है। हम लोग ये डाल दिए हैं एप्लीकेशन, बहुत बाढ़ की वजह से वो लोग जाएंगे भी नहीं। अगर डूब जाएंगे तब क्या होगा? हम तो डूबने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपसे, हम तो डूबने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपसे। हम तो ये बोले ना कि हमारी लड़की कहाँ गई, धरती खा गई कि आसमान खा गया, हमको हमारी लड़की दे दीजिए। यानी आपका पीड़ा सुना नहीं गया जो है कि इधर की बात शासन प्रशासन इधर से उधर टालता रहा। 3 दिन हो गया आज तक। अभी तक कोई शासन कार्रवाई नहीं किया है, केवल गुमशुदगी का जो है कि आप हुआ लिख दिया गया है। आप लोग जो एप्लीकेशन दिए तो गुमशुदगी का एप्लीकेशन दिए हैं कि किस चीज का एप्लीकेशन दिए हैं? गुमशुदगी का दिए हैं। डाल दिए थे तो उसी के आधार पर वो हम लोग का थी लिखे। हम जब तो गुम हुए तब कैसे हम थाने में गए तो हम तो ये डायरेक्ट बोले कि मार दिए हैं। फिर वहाँ के लोग बोले कि हम कैसे गाँव वाले बता रहे थे कि 9 बजे से लेके 11 बजे रात तक उनके घर में लड़ाई हुई है और मार के टार्च 12 संडे से उसको लड़की खिड़की के रास्ते से ले जाके वो फेंके हैं। गांव वाले बता रहे हैं। ये बताइए, जिसके पति घर पे हैं उसको ससुराल से मायके से आकर ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? क्या कभी वो आते नहीं थे? नहीं, कभी नहीं आता है, न कभी आता है न कभी बात करता है।